अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से तीन बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलाखिर बड़ी खुशखबरी मिल गई है। मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई हैं और वो कैसे मिल गई हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। ज़िमनी इलेक्शन के बाद बड़ा जो है ये फैसला सामने आ गया है, हवाओं का रुख तब्दील हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के नाम पर मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली की हों या सूबाई असम्बलियों की हों, वो तमाम नशस्तें मिल गई हैं। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि PDM हुकूमत का पार्लियामेंट में जो अक्सरियत 2/3 अक्सरियत के साथ कानून साजियाँ और मुख्तलिफ मामलात पर आगे बढ़ने का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया है। इसके साथ साथ मखसूस नशस्तें मिलने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जो एक्सटेंशन था उसका मामला भी बढ़ गया है और अब देखना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। इसके साथ साथ इसकी तफसीलात मुकम्मल आपके सामने रखूँगा। ये क्या खबर है मखसूस नशस्तों के हवाले से। और दूसरी खबर है फैज़ाबाद धरना केस, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब माजी में बहुत सारे दलाइल, बहुत सारे रिमार्क दे चुके हैं, बहुत सारे फैसला दे चुके हैं। अमल दरामद का मामला है, कमीशन बन गया और फिर आपको पता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मुकदमे के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट यानी उस वक्त के ख़ास तौर पर जनरल रिटायर फैज़ हमीद को किस तरह कटहरे में लाने के लिए जो है वो फैसले सादिर किए, कमीशन ने किस तरह फैज़ हमीद को क्लीन चिट दिया, ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अचानक इमरजेंसी बहुत बड़ा इजलास हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस इस इजलास में मौजूद थे। चारों सूबों के यानी सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों के जो चीफ जस्टिस साहिबान थे वो इस इजलास में मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ इस इजलास में मौजूद थे। जस्टिस रिटायर मंजूर मलिक भी इस इजलास में मौजूद थे। इस इजलास की तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। ये मामला है क्या, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस, हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार क्या होगा, रूल्स क्या होंगे, 2010 के रूल्स में तरमीम का क्या मामला क्या था, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशस्तें हैं वो कैसे मिल गई हैं। मखसूस नशस्तें आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके खिलाफ फैसला आया और इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात थे वो कलअदम करार दी गई। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के हक़ में फैसला दिया, बाद में जब लार्जर बेंच बना मखसूस नशस्तों के मामले पर तो फिर मखसूस नशस्तें इस बुनियाद पर नहीं दी गई क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में यानी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए हैं। और फिर आपको याद हो तो 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के नाम पर जो है वो इलेक्शन तो वो जीते, लेकिन पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के नाम पर गए। बदकिस्मती ये थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के नाम पर कोई भी सूबाई हो या कौमी असम्बली हो, उससे कोई शख्स पार्टी टिकट से जीत कर नहीं आया था। तो उस बुनियाद पर सूबाई असम्बलियाँ हो या कौमी असम्बली की तमाम नशस्तें तमाम PDM जमातों में ऐसे तकसीम की गई जैसे खैरात तकसीम की जा रही थी। तो नाज़रीन, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने मुख्तलिफ आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो या फिर अदालती मामलात हो, उस पर अपनी भरपूर कोशिश जारी रखी और फिर ज़िमनी इंतखाबात हुए। और ज़िमनी इंतखाबात में आपको याद हो तो 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुए सूबाई और कौमी असम्बली के। उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इलेक्शन कमीशन में बतौर पार्टी यानी इंट्रा पार्टी इंतखाबात न होने की वजह से रजिस्टर्ड नहीं थी, तो इस वजह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के टिकट पर सूबाई और कौमी असम्बली में नशस्तें जीत गई। उसके बाद ये एक तासुर दिया जाने लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब वो नशस्तें मिल जाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच का फैसला था वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था, वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ था। अब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है और इस केस की जो समाअत है वो 8 तारीख को होने जा रही है, 8 मई को।
और इसमें आपको ख़ास बात ये बता दूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मसाइल थे, जो इतराज़ात थे, वो अब ख़त्म हो गए, क्योंकि नया बेंच तश्कील दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इस अपील पर। और चीफ जस्टिस ने जो है एक नया बेंच तश्कील दिया है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच की सरबराही करेंगे और 8 मई को इन अपीलों पर समाअत होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और आपके मनपसंद जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस बेंच का हिस्सा हैं। और सहाफ़ी दोस्तों के से जब हमारी इस हवाले से गुफ्तगू हुई वकला से, तो ख़ास तौर पर इन सब का यही कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पर नशस्तें मिल गई, उसके बाद तमाम तर नशस्तें मिल जाएंगी और जो PDM ने बंदर बाँट की थी नशस्तों की सूबाई और कौमी असम्बली में, वो तमाम नशस्तें वापस हो जाएंगी और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जो मखसूस नशस्तों पर जो खवातीन आई थी वो सब अब घर को जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशस्तें मिल जाएंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस मामले पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से जो अपीलें दायर की गई थी उस पर भी साथ ही समाअत होगी और HR ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत इस केस से मुतल्लिक जो फ़िरक़ैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है, सूबाई असम्बली को नोटिस जारी कर दिया है, स्पीकर को। फिर साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया जो है वो मुद्दा मिलने वाला है और ख़ास तौर पर इसके बाद जब ये नशस्तें मिलेंगी कौमी और सूबाई असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो आपको ये इल्म होना चाहिए जो 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में कानून साजी करके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने समेत मुतअद्दिद मामलात पर बड़ी प्लानिंग्स की जा रही थी, उन तमाम मामलात पर पानी फिर जाएगा। और फिर हमारे कुछ ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए ये पहला एजेंडा रखा था कि उनको मखसूस नशस्तें दी जाए और उनकी मखसूस नशस्तें अगर मिलती हैं तो फिर वो आगे बात बढ़ा सकते हैं। और आपको पता है इस वक्त मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के ज़रिए इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबिते भी बहाल हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो है फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से। फैज़ाबाद धरना केस पर भी समाअत जो है वो होने जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 मई को इस केस की समाअत होगी, 6 मई को इस केस की समाअत होगी। और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने, आपको याद हो तो माजी में फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया और उसमें ये ख़ास तौर पर उस फैसले में कहा गया था जो इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार है, खासतौर पर जनरल फैज़ हमीद उस वक्त DG ISI थे फैज़ हमीद, उनके हवाले से ये था कि ये तमाम मामलात पर वो इन्वॉल्व हैं। मगर उस पर एक कमीशन बनाई और कमीशन ने, आपको पता है, एक रिपोर्ट उनकी मंजर आम पर आई जिस पर कमीशन ने जो जनरल रिटायर फैज़ हमीद हैं उन्हें क्लीन चिट दे दिया और कहा गया कि उस वक्त की जो हुकूमत थी जिसमें शाहिद का खान अब्बासी उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और फिर एहसन इकबाल जो उस टाइम के वज़ीर दाखिला थे, इन तमाम के साथ मशावरत के बाद ISI ने, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, फैज़ हमीद ने सालिसी का किरदार अदा किया था हुकूमत के कहने पर और इसी वजह से ये मामला खुश उसलूबी से हल हो गया था। तो अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जो ख्वाहिश थी या मुबीना तौर पर या एक तासुर था कि वो जनरल फैज़ हमीद को फंसाना चाहते हैं इस मुकदमे के ज़रिए, लेकिन उस मुकदमे से हुकूमत की जानिब से बनाए गए कमीशन ने ही उन्हें क्लीन चिट दे दिया। इसके साथ साथ अब ये जब मुकदमा सामने आएगा तो देखते हैं कि इसमें जो कमीशन की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से डिस्कस होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या मौक़िफ़ रखते हैं और फिर क्या कुछ इस मामले में किया जाता है, ये तमाम तर तफसीलात भी जब समाअत होगी उस वक्त सामने आएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो माजी में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती पर सीनियरिटी का ढिंडोरा पीटते थे, आज वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने लगे। उसकी वजह क्या है ये आपको तफसीलात बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत आज जुडिशल कमीशन का बड़ा अहम इजलास हुआ है और चंद लम्हे पहले ये इजलास ख़त्म हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट में हलचल हमें नज़र आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ साथ जो 4 सीनियर जजेस इस कमीशन का हिस्सा होते हैं, जिसमें सीनियरिटी में आपको पता है 3 चीफ जस्टिस साहिबान भी इस कमीशन में इस वक्त मौजूद है जो मुस्तकबिल के हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो काजी फाइज ईसा साहब के बाद चीफ जस्टिस बनेंगे, फिर मंसूर अली शाह के बाद आपको पता है जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, वो इस इजलास में थे। जस्टिस याया अफरीदी जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो इजलास में शरीक थे। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी इस इजलास में शरीक थे। सीनियरिटी में वो 3रे नंबर पर ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनना है, वो रिटायर हो जाएंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस थे चीफ जस्टिस के साथ। इसके अलावा
आपको ये बता दूं, चारों सूबाई चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये पांचों चीफ जस्टिस साहिबान भी इस इजलास में शरीक है। इसके साथ साथ ये इजलास की जो कंपोजिशन होती है वो 9 अफराद पर मुश्तमिल होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 4 सीनियर जजेस और फिर अटॉर्नी जनरल, इसके अलावा वजीर कानून और फिर एक रिटायर्ड जज होते हैं। तो अब अटॉर्नी जनरल इस वक्त आजम नज़ीर तारड़ हैं, वो इस इजलास में शरीक थे। मंसूर उस्मान ऐवान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, वो इस इजलास में शरीक थे। और रिटायर्ड जो जज हैं वो मंजूर मलिक और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो इस इजलास में शरीक थे। और ये इजलास बड़ा अहम इजलास है, क्योंकि 2010 के जो रूल्स हैं जुडिशल कमीशन के, उसमें तरमीम का मामला था। एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंजूर मलिक रिटायर, ये दोनों कमीशन थे। और इनकी जानिब से एक तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये एक लेटर लिखा गया था। उसमें तमाम जजेस से तजावीज़ मांगी गई थी कि कमीशन के हवाले से, जो जुडिशल कमीशन है उसके रूल्स में तरमीम के लिए क्या आपकी तजावीज़ हैं वो दें। तो तमाम जजेस की जानिब से ये कमीशन को जो है वो अपनी तजावीज़ दी गई थी। इसके अलावा चीफ जस्टिस तमाम हाई कोर्ट्स के, उनको भी एक खत भेजा गया था, उस पर उन्होंने भी अपने जो तजावीज़ थी वो जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया था। तो उस पर आज इजलास था और अब रूल्स में क्या कुछ होने जा रहा है मैं आपको थोड़ा सा उसकी भी तफसीलात बता दूंगा कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब माजी में क्या कहा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, यहाँ पर जजेस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। लेकिन अब जो मुसविदा तरामीम की बात आ रही है, इसमें यह आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई जज लगेगा तो वो सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होगा, बल्कि हाई कोर्ट के जो 3 सीनियर जजेस होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा और वो तीनों जजेस के नाम चीफ जस्टिस कमीशन के सामने रखेंगे और कमीशन तय करेगा उन जजेस की कम्पिटेंसी समेत उनके फैसले और उनके अदालती मामलात को देखते हुए उन तीनों में से एक की सिलेक्शन होगी और वो सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात होगा। फिर हमने देखा कि इस हाई कोर्ट के जजेस के मामले पर भी यही होता था कि सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बन जाता था। लेकिन अब वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि 3 से 5 सीनियर जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे उसके पर मुश्तमिल एक पैनल बनाया जाएगा। उस पैनल की सिलेक्शन होगी, चीफ जस्टिस ये सामने रखेंगे कमीशन के सामने और फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी तैनात होगा। यहाँ पर एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि हाई कोर्ट में ये तरामीम क्यों और इस वक्त क्यों की जा रही है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है, सहाफ़ियों का वकला का, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खासतौर पे जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनना है सीनियरिटी की बुनियाद पर। लेकिन कहा जा रहा है कि उनका रास्ता भी रोकने की मुबीना तौर पर यह प्लानिंग की जा रही है। और आपको पता है मियां गुल हसन औरंगज़ेब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने के लिए ये प्लानिंग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर हो जाएंगे और फिर उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो खत लिखा गया था एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से, उस खत के जो मास्टर माइंड है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, ये एक तासुर भी दिया जाता है। तो इस मामले पर शायद मुख्तदर हल के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से नाला हैं शायद या नाराज़ हैं, तो इस वजह से ये एक तासुर है कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनवाया जाएगा। तो अब ये तरामीम का आज इजलास था, इस पर गौर गोश्त तो ज़रूर किया गया लेकिन हतमी कोई फैसला नहीं किया जा सका और हमारे ज़राए के मुताबिक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया है। और अब अगले इजलास में जो तजावीज़ कमीशन को मिली हैं उन तजावीज़ का जो हतमी ड्राफ्ट है रूल्स 2010 में तरमीम के हवाले से, उस पर आइंदा इजलास में जब इजलास की तारीख दी जाएगी, वो भी जब इजलास होगा तो आपको बता देंगे, उस पर इसकी मंजूरी ली जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट से ये 3 बड़ी खबरें थी। और अब से कुछ लम्हे पहले यहाँ पर ये जो चीफ जस्टिस काजी फैसल समेत कमीशन में शरीक जो जजेस थे यहाँ पर, क्योंकि एक चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बल्कि मेरा कैमरामैन मुझे दिखा दे तो ये आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे जो बिल्डिंग बन रही है उन्होंने ह्यूमन राइट्स और इंसानी बुनियादी हुकूक के नाम पर एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब। इस बिल्डिंग का भी अभी चीफ जस्टिस काजी फैसल समेत चारों सूबाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने यहाँ पर अभी विज़िट किया, यहाँ पर आगे सारा इस काम का जायज़ा लिया। 23 मार्च को इस बिल्डिंग का चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के मुताबिक इफ्तिताह होना था, लेकिन 23 मार्च जब गुजरी तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा यार 23 मार्च को चीफ जस्टिस साहब ने तो इसका इफ्तिताह करना था। तो मैंने उनसे मुतबाना गुजारिशें की थी, यार उन्होंने 23 मार्च का था, 2024 का नहीं, 2000 हो सकता है, 25-26 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब तमाम जजेस ने आगे इसका
जो है वो मुआयना किया, काम का जायज़ा लिया और उसके बाद इस गेट के ज़रिए जो है जज साहिबान अब अंदर चले गए हैं और उसके फ़ौरन बाद हम यहाँ आकर इस व्लॉग को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी डेवलपमेंट थी। और आपको नाज़रीन ये बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, मुल्की सियासत हो या इस्टेब्लिशमेंट के किरदार हो, उस हवाले से वक्तन फ़क्तन आपके सामने तमाम तर तफसीलात हमेशा भी रखी है, मुस्तकबिल में भी रखते रहेंगे। और नाज़रीन मेरे इस व्लॉग के अंदर अगर कोई कमी कोताही नज़र आ रही है, आपको कोई सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। मेरी इस वीडियो को खासतौर पर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएगा ताकि जो भी नई वीडियोज़ मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि मेरी ड्यूटी होती है, तो वो आप